हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज करना है। फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी फ्लेक्स से रिलेटेड ही प्रॉपर्टी है, राइट। तो इसको हम फ्लेक्स के साथ देखेंगे किस तरीके से इसका यूज करना है। अब गाइस यहाँ पे अगर HTML की फाइल देखें तो यहाँ पे एक कंटेनर है और इसमें कुछ बॉक्सेज हैं, राइट। इसमें एक कॉमन क्लास बॉक्स है और यहाँ पे इंडिविजुअल क्लासेज हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, राइट, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे जो बेसिक स्टाइल हमने कर रखी है, कंटेनर की मैंने एक विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, बैकग्राउंड कलर, ओके। और ये जो बॉक्स है इसमें भी मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, पैडिंग दे रखी है, कलर दे रखा है, राइट, टेक्स्ट अलाइन कर रखा है सेंटर, और इसमें मार्जिन 2 पिक्सल की दे रखी है, ठीक है। तो ये बेसिक स्टाइल है, इसमें कोई मैंने बड़ी चीज़ नहीं कर दी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास बॉक्सेस, ये कंटेनर हो गया और ये हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस हो गए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी है इसको यूज करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी फ्लेक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी होती हैं उनको यूज करने के लिए हमें जो कंटेनर होता है उसको फ्लेक्स कंटेनर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, राइट। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये अब हमारा ये जो कंटेनर था वो हमारा फ्लेक्स कंटेनर बन चुका है और ये हमारे फ्लेक्स आइटम्स बन चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी इसका क्या यूज होता है, ठीक है, वो देखते हैं। तो देखिए, जो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी होती है, राइट, वो उसका यूज होता है जो कंटेनर में रिमेनिंग स्पेस होता है उसको फिल करने के लिए। अब यहाँ पे रिमेनिंग स्पेस से मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी आइटम्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी बॉक्सेस नहीं है, ठीक है। बॉक्सेस हमारे यहाँ पे बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, यहाँ पे ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इस स्पेस को अगर हमें फिल करना है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं हमारी प्रॉपर्टी फ्लेक्स ग्रो। अब यहाँ पे हम करना ऐसा चाहते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं, राइट, इन्हीं बॉक्सेस से हम ये जो रिमेनिंग स्पेस है उसको फिल करना चाहते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे अलाइन आइटम्स, राइट, और इसको हम फ्लेक्स स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, फ्लेक्स स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे बॉक्सेस आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेस है इसको हम फिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखिए, ये जो फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये कंटेनर पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये हम यूज करते हैं जो फ्लेक्स आइटम्स होते हैं, जो फ्लेक्स बॉक्सेस हैं उन पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। जब फ्लेक्स ग्रो लिखेंगे और इसमें जो वैल्यू पास करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, और इसमें कितनी भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो दिया और इसमें हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितना भी स्पेस था वो फिल हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे ये मत कहना कि ये वाला फिल क्यों नहीं, क्योंकि ये हॉरिजेंटली स्पेस को फिल करता है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, फ्लेक्स आइटम्स हटा देते हैं, ठीक है, और अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, ये तो बाय स्ट्रेच हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने फिल कर दिया। अगर मैं इसको एक थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूं और अब यहाँ पे देखो, ये देखो, ये स्पेस था, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो 1 कर दिया, ठीक है, और अब यहाँ पे देखो इसने स्पेस को क्या कर लिया, ऑटोमेटिकली इसने फिल कर दिया। जितना भी स्पेस बचा हुआ था अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, उतना उसने विड्थ ले ली, राइट। तो ये होता है हमारा फ्लेक्स ग्रो। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको वैसे ही कर देते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं फ्लेक्स आइटम्स, राइट, और यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट कर देते हैं, अलाइन आइटम्स, राइट, अलाइन आइटम्स, और यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट, राइट, ओके। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं आपको, फ्लेक्स ग्रो का और क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने क्या बताया, ये आइटम्स पे काम करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो क्लासेस दे रखी हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स 2 ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स 2 ले लिया, ठीक है, और अभी यहाँ पे करते हैं फ्लेक्स ग्रो, ठीक है, फ्लेक्स ग्रो, और इसमें वैल्यू मैंने 2 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जितने बाकी बॉक्सेस हैं, ठीक है, उन पे मैंने फ्लेक्स ग्रो 1 दिया हुआ है, और जो बॉक्स 2 है उस पे मैंने क्या दिया, फ्लेक्स ग्रो 2 दे दिया है, ठीक है, इस पे 1 दिया है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इन जो बाकी बॉक्सेस थे, राइट, उनसे डबल बॉक्स यहाँ पे ये हो गया, इसकी विड्थ हो गई, क्योंकि मैंने इसको फ्लेक्स ग्रो 2 दिया है इसके कंपैरिजन में बाकी जो फ्लेक्स आइटम्स थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जो बाकी के बॉक्सेस हैं उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा बॉक्स इसकी विड्थ हो चुकी है, राइट। तो ये भी हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ऐसा करूँ, बॉक्स 4 या 5 कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें फ्लेक्स ग्रो कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 4 दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं इससे भी ज़्यादा मैंने इसको 4 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो, अब क्या हुआ कि ये जो बॉक्सेस थे, राइट, उस इनके बॉक्सेस से ये ट्रिपल टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे देखो, ठीक है।
और ये जो है ये 4 टाइम्स है, ठीक, क्योंकि मैंने इसको फ्लेक्स ग्रो 4 दिया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हम अगर हम डिफरेंट बॉक्सेस की विड्थ देना चाहते हैं और ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाए हमारे कंटेनर में, राइट, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी, राइट। अब गाइस यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे फ्लेक्स रैप, ठीक है, फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे रैप कर देते हैं। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीख ली है, राइट, प्रीवियस वीडियो में फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स आइटम्स, राइट। और अभी इनको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, तो ओके। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं, राइट, इनकी विड्थ भी दे देता हूँ मैं, विड्थ, और यहाँ पे 200 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे हुआ क्या, और इसको जो फ्लेक्स आइटम्स है इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आइटम्स है, ये फ्लेक्स आइटम्स थे उसको भी हटा दिया हमने, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो भी बॉक्सेस थे, ठीक है, वो रैप हो गए। मतलब अगर मैं यहाँ पे जो इसकी बॉक्स की विड्थ कितनी है 200 पिक्सल, अगर 200 पिक्सल से ज़्यादा बॉक्सेस हो रहे हैं, ठीक है, इसके कंटेनर के बाहर जा रहे हैं, तो रैप होके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और रैप होकर नीचे आने से देखो क्या हो रहा है कि जो भी रिमेनिंग स्पेस था, एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए था कितना, एक बॉक्स आना चाहिए था, इसके नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसने पूरा फिल कर दिया। क्यों फिल कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रो दिया हुआ है, ग्रो कितना दिया, फ्लेक्स ग्रो 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और अब देखो यहाँ पे इसको श्रिंक करता हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे श्रिंक करूंगा तो वो जैसे जैसे रैप हो रहा है वो ऑटोमेटिकली उसकी जो गैप था वो ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये बॉक्सेस इस तरीके से, राइट। तो ये यूज होता है हमारा यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो का। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।